हेलो एवरीवन, हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं जिस टॉपिक को लेकर आई हूँ वो है क्लास 9 की क्षितिज के चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है प्रेमचंद के फटे जूते। फटे जूते, ये प्रेमचंद के फटे जूते की मैं वीडियो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आइए अब हम इनके प्रश्न उत्तर को भी जान लें। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। उत्तर, प्रस्तुत पाठ के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद दिखावे और आडंबरी जीवन से दूर रहते थे। वे बहुत ही सीधे साधे व्यक्ति थे। वे सादा जीवन और उच्च विचार रखते थे। सामाजिक बुराइयों से दूर रहे और किसी भी प्रकार का समझौता ना कर सके। वे स्वाभिमानी व्यक्ति थे जो दूसरों से मांगना अच्छा नहीं समझते थे। अपनी स्थिति में ही खुश रहते थे। प्रेमचंद ने अपने साहित्य के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों के प्रति लोगों में चेतना जागृत की। वे बुराइयों से दूर रहने वाला स्वस्थ समाज चाहते थे। उन्होंने अपनी अभावग्रस्त स्थिति को दूसरों के सामने प्रस्तुत नहीं किया। वे जैसे थे वैसे ही खुश रहना जानते थे। मुसीबतों से बचकर निकलना वे जानते ही नहीं थे। सिर पर मोटे कपड़े की टोपी और पैरों में कैनवस के जूते पहनते थे। फटे जूते पहनने में भी उन्हें संकोच नहीं था। पहला प्रश्न यहीं समाप्त हुआ। आइए अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सही कथन के सामने सही का निशान लगाइए। का पॉइंट है कि बाएं पांव का जूता ठीक है, मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। और खा है, लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। और गा है, तुम्हारी ये व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। घा, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। तो इसमें खा पर आप देख रहे हैं, खा पर निशान लगाया हुआ है। लेखक ने इसमें यही तो बताया है कि लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। अब जैसे का दे रखा है कि जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोप या न्यौछावर होती हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए। इसका उत्तर है कीमत में जूते का स्थान अधिक और टोपी का स्थान कम है। लेकिन इसके विपरीत टोपी उच्च स्थान यानी सिर और जूता निम्न स्थान यानी पैर का भी प्रतीक है। यह व्यंग्यार्थ है कि जूता सामर्थ्य और ताकत का प्रतीक है। लोग अपने सामर्थ्य के बल पर अनेक टोपियों को अपने जूते की नोक पर रखते हैं। अर्थात इससे किसी के भी सम्मान को ठोकर मारने को तत्पर रहते हैं। ऐसे लोग कमजोरी की टोपी को अपने जूतों पर झुकने को विवश कर देते हैं। लोग अपने स्वाभिमान को भूलकर अपना मस्तक और अपने मान सम्मान को
उनके सामने झुका ही देते हैं। अब देखिए इसका जो खा है, खा क्वेश्चन जो दे रखा है, व्यंग्य स्पष्ट करना है इस लाइन का भी, कि तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। इसका उत्तर जान लेते हैं। उत्तर खा, लोगों में कमियों और निर्धनता को छुपाने और उस पर पर्दा डालने की प्रवृत्ति होती है। लोग अपनी कमियों को दूसरों के सामने नहीं आने देना चाहते, लेकिन प्रेमचंद ने अपनी निर्धनता को छिपाने का कभी प्रयास नहीं किया। वे भीतर और बाहर एक समान थे। लोग पर्दे की आड़ में कुछ भी करते रहे हैं। लोग पर्दे का महत्व ही नहीं जानते। अब देख लेते हैं गा, जिसे तुम घृणित समझ रहे हो। अब इस लाइन का यानी आशय स्पष्ट करना है। जिसे तुम घृणित समझ रहे हो उसकी तरफ हाथ की नहीं, पाँव की उंगली से इशारा करते हो। अब इसमें देखें लेखक क्या बता रहे हैं कि प्रेमचंद सामाजिक बुराइयों की ओर देखते भी नहीं थे। उन्होंने इन बुराइयों की ओर हाथ से भी इशारा नहीं किया। उन्होंने इन्हें इतना घृणित समझा कि पैर की उंगली से ही इशारा करते रहे हैं। उससे समाज को समझाते रहे हैं। 4th क्वेश्चन, पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो की खिंचाने की अगर ये पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाक नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती हैं? तो आइए उत्तर जानते हैं कि प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने के कारण हो सकते हैं। नंबर 1 का, लोग प्रायः सोचते हैं कि दैनिक जीवन में साधारण कपड़ों का प्रयोग करते हैं और विशेष अवसरों के लिए अच्छे कपड़ों का। प्रेमचंद के पास शायद दूसरी पोशाक नहीं थी। वैसे भी प्रेमचंद के लिए सारे अवसर एक समान थे, क्योंकि वे जिस महान कार्य में लगे हुए थे उसमें दिखाने की ना तो कोई गुंजाइश थी और ना ही उनमें ऐसी कोई इच्छा ही थी। अब खा देख लेते हैं। लेखक का मानना है कि सादा जीवन जीने वाला आदमी भीतर बाहर सब जगह एक सा ही होता है। इसका दोहरा व्यक्तित्व नहीं होता। ये कभी भी अपने आप को दिखाने के प्रयास में नहीं रहते। आइए अब 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन, आपने ये व्यंग्य लेख पढ़ा, आपने यानी जो व्यंग्य है ये लेख पढ़ा, इसे पढ़कर आपकी कौन सी बातें आकर्षित करती हैं? इसका उत्तर देखते हैं। लेखक ने व्यंग्यात्मक शैली में महान साहित्यकार प्रेमचंद का चित्र प्रस्तुत किया है। उनकी विशेषताओं से अवगत कराया गया है। लेखक ने प्रेमचंद पर व्यंग्य तो किया है, लेकिन अपने आप को भी उससे दूर नहीं रखा है। लेखक ने मानव जीवन का अत्यंत गहराई से विवेचन किया है। सुख दुख को उसने अत्यंत नज़दीक से देखा है। लेखक सामाजिक बुराइयों तथा कुरीतियों के प्रति भी संवेदनशील रहा है। वह व्यंग्य के माध्यम से इन बुराइयों पर भी प्रहार करता रहा है। अब 6th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन,
पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा? उत्तर देखते हैं। उत्तर है टीला शब्द रास्ते में आने वाले अवरोध को इंगित करता है जिसको लांघना कठिन होता है। यहाँ लेखक ने टीला शब्द का प्रयोग प्रेमचंद के जीवन में आने वाली कठिनाइयों के लिए किया गया है। पंडित, पुरोहित, मौलवी, जमींदार आदि कथित ठेकेदारों ने इन टीलों को पूरे समाज में जहां तहां खड़ा किया हुआ है, जिसके कारण ऊंच नीच की भावना, जाति पाति, बाल विवाह, शोषण, गरीब अमीर की भावना टीले के रूप में खड़ी होकर लक्ष्य के मार्ग को अवरुद्ध करती नजर आती है। और इसी के साथ इस पाठ के प्रश्न उत्तर यहीं पर समाप्त होती हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।